गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जहाँ पे बाकायदा तौर पे नारे लगाए जा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हमें राइट नहीं दे सकता तो फिर हमारा कारगिल का हिस्टोरिक जो रास्ता है वो खोला जाए इंडिया की तरफ। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है। कभी बलोचिस्तान में सेपरेशन मूवमेंट चलती है, कभी सिंध में ये बातें होती हैं, तो अब कभी गिलगित बल्तिस्तान में ये बातें की। पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में प्रोटेस्ट चल रहा है, कहीं पे रोटी कपड़ा मकान को लेके, कहीं पे बिजली के बिलों को लेके। और गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो वहाँ पे प्रोटेस्ट इस समय चल रहा है। कहा यह जा रहा है शिया सुन्नी का, लेकिन कुछ लोग वहाँ से ये भी कह रहे हैं कि भाई कारगिल का रास्ता खोल दो, अगर हमें राइट नहीं दे सकते हम उनके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप, खास तौर पे गिलगित के हवाले से? मैं वो असल में कलेजा उन्होंने मुल्क की चारों सूबों के अंदर मुल्क का कलेजा छलनी करके रख दिया इस महंगाई ने। और महंगाई से छुपाने के लिए कभी वो IMF का ड्रामा खेल कर, वो USA का लेबल लगाकर ईरानी पेट्रोल बेचने वाली कौन सी एजेंसियां हैं वो मेरे मुल्क के, वो हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की जा रहे हैं। लेकिन गिलगित में जो आवाज़ उठ रही है कि भाई हमें राइट्स दिए जाएं, हमें राइट्स दिए जाएं, इवन कश्मीर में अब तो आवाज़ उठने लगी है कि हमें राइट नहीं दिए जा रहे। और ये बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान की तारीख की मैं समझता हूँ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई कारगिल का रास्ता खोल दिया जाए, वो हमारा एक हिस्टोरिक रास्ता है, वो खोल दें। आप हमें राइट नहीं दे सकते तो हम वहाँ पे जाए। ऐसे ही है, एक तरफ हम मजहब के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं और अपने ही सिस्टम को देख लें, सूद का निज़ाम यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब वो चीज़ें हैं जो कि इस्लाम में अगर बात करें वो चीज़ें मना है, तो वो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। दुनिया इस टाइम बात कर रही है टेक्नोलॉजी की, ऐसा ही है, दुनिया बात कर रही है इकॉनमी की, दुनिया बात कर रही है कैसे जो है वो एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाए। हमारे यहाँ पे आज भी ये चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। तो क्या समझते हैं, ऐसे तो हम बिल्कुल हट के नहीं रह जाएंगे दुनिया से, लोगों की नज़र में पूरे इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज हमारा जाएगा? बिल्कुल भी बात जहाँ तक टेक्निकल या डेवलपमेंट्स की या इम्प्रूवमेंट्स की बात हो रही है ना, बिल्कुल बजा बना है। हमें चाहिए था कि डेवलपमेंट करते हम इंडिया से क्रॉस करते। इंडिया पानी पे कारें बना रहा है, हम 14 अगस्त को अपनी टांगें उछाल के वो पूरी दुनिया में हम अपने मैच देख रहे हैं, लेकिन डूब मरने का मकाम है उन मजबूत हाथों के लिए जो आज से नहीं 75 साल से इस मुल्क को यूं डगमगा कर, कभी किसी बहाने में, कभी किसी धोखे में, कभी किसी धोखे में। हमें याद है वो बंगाल किधर गए, हमें सब याद है, हमें याद है सब। जरा क्या बताएं अब बात करने को, बिल्कुल जमान जो हिस्ट्री है पहले तो वो छुपाई गई, लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स की वजह से दुनिया के सामने आ रही है। आपने इंडिया की बात की कि वो पानी पे इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तो और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। उनकी इकानमी दुनिया की 5, वो चांद पे पहुंच गए। मतलब अगर हम तारीफ करने लगे या उनकी जो बेहतर चीज़ें हैं वो गिनवाने लगे, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे तो हमें वैसे ही नहीं बैठने दिया जाएगा कि यार ये तो इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्या कहेंगे, हम सीख क्यों नहीं लेते? मुकाबला करने का हमें बड़ा शौक रहा, अब तो हम ये भी कहते हैं भाई उनका नाम ना लो क्योंकि हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा ही है मिल्लत के जवानों को और अहले इल्म लोगों को, यहाँ पे मैं कंपैरिजन करूँ ना अपनी जनरल पब्लिक के साथ तो नहीं बनता मेरा। अहले इल्म, अहले ज़बान अपनी ज़बान दराज करें, वो हक़ के लिए उठें। अगर वो हक़ के लिए नाम लिखे, वो फितरत कभी इंसान से गमाज भी कर लेती है, कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ़। ये गुनाह अगर मेरे इल्म की वजह से है ना, तो वो मुझे भुगतना भी पड़ेगा दुनिया में भी और डे ऑफ द जजमेंट भी मैंने उसको फेस करना है। जो हम गलत कर रहे हैं वो हम यहाँ पे भी फेस करेंगे और आगे भी फेस करना पड़ेगा। वहाँ पे 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है इंडिया की, ठीक है, वहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और जैन भी हैं, और भी बड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं लोग। वो इस तरीके से यूनिटी के साथ रह रहे हैं मोस्टली। मतलब हमें देखने को मिलता है कि वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे तो 1 नेशन 1 लॉ, 1 नेशन 1 इलेक्शन, और इस तरीके से बड़ी सी कंपेन चलती हैं। यूनिफॉर्म, आप तो वकील हैं, वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है। हमारे यहाँ पे 24 करोड़ आबादी है, 25 लगा लें, 26 लगा लें, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, सूबे आपस में लड़ रहे हैं, शिया सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं, सिंधी पंजाबी आपस में, पठान लड़ रहे हैं, कि ये कर रहे हैं। आपको नहीं लगता आज हमें एजुकेशन की और मतलब इस तरीके से टेक्नोलॉजी की बात करनी चाहिए बजाय लड़ाई की या जंग की? जी बिल्कुल, बात इस तरह है कि टेक्नोलॉजी और एजुकेशन आती किस वक्त है जब आपकी तालीम और एजुकेशन आपको फ्री एंड फेयर आपको जीने का राज सिखाए। बिल्कुल, जब तक गिलगित बल्तिस्तान का इशू चल रहा है और बड़ी तादाद में, आपने शायद सोशल मीडिया में देखा हो, मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो उस तरीके से नहीं दिखाया जा रहा, शायद मैं कहूँ कि हज़ारों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। और इवन अब तो वो ये डिमांड करते नज़र आ रहे हैं कि आप अगर हमें राइट नहीं दे सकते तो कारगिल का रास्ता खोल दो, हमारा हिस्टोरिकल वो है रास्ता है, तो आप उसे खोल दिया जाए, हमें ज्वाइन कर दिया जाए और हम उनके साथ ज्वाइन होने वाले। अब डेवलपमेंट की तरफ इसी वजह से जा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं समझ रहे? हाँ, वो लोग तो अब बात करते हैं यूनिटी की, वो लोग बात
کرتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ سیکولر کنٹری ہیں, وہ تو یونیفارم سول کوڈ یعنی کہ تمام جتنے بھی انڈینز ہیں ان کے لیے ایک ہی قانون. ہمارے یہاں پہ آج بھی یہ بات کی جاتی ہے وہ شیعہ وہ سنی وہ یہ وہ. دیکھیں اس کا سب سے بہتر, آپ کا کوشچن بہت اچھا ہے. اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ جتنے ہمارے اوپر اقتدار والے لوگ انہوں نے آج تک کتنی کوششیں کی ہیں. بات کریں گے گلگت بلتستان کی, جہاں سے ایک ہی نعرہ بلند ہو رہا ہے کہ ہمیں کارگل کی طرف جانا ہے. اور کارگل کہاں پہ ہے؟ لداخ میں ہے, اور لداخ انڈیا کی یونین ٹیریٹری ہے. اور یہ ایسا پہلی دفعہ گلگت بلتستان میں نہیں ہو رہا, ہر 2-3 مہینے کے بعد جو ہے گلگت بلتستان سے یہی نعرہ بلند ہوتا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ جائیں گے. وجوہات بہت سی ہیں, لیکن اس دفعہ جو مین وجہ آ رہی ہے کہ ان کے ایک اہل جو تشیع ہیں جس کو ہم شیعہ مسلم کہتے ہیں, ان کے باقر الحسینی جو ان کے لیڈر ہیں, ان کے اوپر بلاسفیمی کا پرچہ کاٹا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے سنیوں کی طرف سے کہ ان کو اریسٹ کیا جائے. اور اگر ہم شیعہ کی بات کریں تو وہ اس دفعہ جو ہے سنیوں کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور کہا ہے کہ ہمارے لیڈر کو آپ اریسٹ کر کے دکھاؤ. دونوں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے لوگ اس وقت سڑکوں پہ موجود ہیں اور انڈیا کے نعرے لگا رہے ہیں. اور یہ نعرہ اس دفعہ جو ہے شیعہ مسلم نے لگایا کہ ہم جو ہے کارگل کی طرف جائیں گے. ابھی جب گلگت بلتستان میں نعرہ بلند ہو رہے ہیں انڈیا کے ساتھ ملیں گے, انڈیا کے ساتھ جائیں گے, اگر ہمیں رائٹ نہیں دو گے کارگل کی طرف جائیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ, میرے نزدیک بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ جب تک کسی کو اس کے حقوق نہیں دیں گے تو ظاہری بات ہے وہ پھر بغاوت کرے گا. صحیح ہو گیا. یہ میں تو سب کو کہنا چاہوں گا آپ خود بھی بغاوت کریں تاکہ ان کو پتا چلے حکومت کو کہ یار بغاوت کر رہے ہیں, ہم نے اس کو سنبھالنا ملک کو. کیا بغاوت کا ٹائم آ گیا پاکستان میں؟ بالکل ایسا ہی ہے, بغاوت کرنی چاہیے. جتنی مہنگائی کر دی ہے ان کے اپنے پیٹرول کی پڑی ہے, اپنے ہر چیز اپنی عیشیوں کی پڑی ہے, عوام دیکھے پیس رہی ہے مہنگائی میں. ٹھیک ہے, ان کو چاہیے کہ عوام کو ریلیف دیں, اس کے بجائے یہ اور مہنگائی کری جا رہے ہیں. پیٹرول دیکھیں کہاں پہ آ گیا, پیٹرول تو پون سے باہر ہو گیا ہے, پون سے باہر ہو گیا. ہر چیز پیٹرول کی, کیونکہ ہر چیز ریلیٹ کرتی ہے پیٹرول سے. ٹھیک ہے, اور پیٹرول جب مہنگا ہوگا تو ہر چیز مہنگی ہوگی. جب پاکستانی انڈیا کا نعرہ لگاتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو سازش ہو رہی ہے, اپنی حرکتیں ہم دیکھ نہیں رہے. سازش نہیں ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ, کیونکہ ان کے رائٹس نہیں مل رہے ہمیں. اگر ہم ان کی جگہ پہ جا کے سوچیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اتنے عرصے سے کشمیر کی عوام کہہ رہی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. پاکستان نے کیا کیا ان کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا. کچھ نہیں کیا. کرفیو لگا وہاں پہ, ان کی ہماری ماؤں بہنوں کو پکڑ کے زندان میں ڈالا جا رہا ہے. کیا کیا ہم نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. ہم تو کشمیر کے نام پہ صرف ووٹ مانگتے ہیں بس, اور کچھ بھی نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی ہے. اپنے کشمیر میں روڈوں کا حال دیکھ لیں, نہ روڈ, نہ ہسپتال, نہ روزگار, نہ اسکول, نہ یونیورسٹیز. اور اب وہ سمجھ گئے ہیں, اس لیے وہ بغاوت پہ اتر آئے ہیں. ظاہری بات ہے, کتنی دیر وہ صبر کریں, ایک حد ہوتی ہے, لمٹ ہوتی ہے صبر کی بھی. دیکھیے پاکستان میں سول وار ہونے جا رہی ہے, لاکھوں سنی اور شیعہ آمنے سامنے کھڑے. کتنے 7 دن ہو گئے روڈ بلاک ہے جو وہاں پہ. مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی کلمہ پڑھنے والا, ہم بھی سنی کہتے ہیں شیعہ کافر ہے, شیعہ کہتے ہیں سنی کافر ہے, اور ایک کافر ہی کافر مسلمان کو کہتا ہے کہ تو مسلمان ہے. بات یہاں پہ ساری پیٹ کی ہے. اب اگر سنی علماء ہیں وہ بتا دیں کہ حق بات کیا ہے, ان کا پیٹ جاتا ہے. تو اپنی عقل کدھر ہے؟ سنی سنائی باتوں پہ کیوں عمل کرتے ہیں؟ پھر گلگت بلتستان میں جو ہے انڈیا کا نام لیا جا رہا ہے, پی او کے پاکستان جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں, انڈیا والے پی او کے کہتے ہیں, وہاں پہ بھی انڈیا کا نام لیا جا رہا ہے. بلوچستان کی بات کریں, ان کی ایگزائل جو ہے پرائم منسٹر نائلہ بلوچ, وہ بھی انڈیا چلی گئی ہے. تو پورا پاکستان انڈیا ہی جا رہا ہے. تو 1977 میں انڈیا سے لیا کیوں تھا پاکستان پھر؟ یہی تو بات ہم سیاستدانوں کو کہنا چاہیے نا, یہ حکومت کو, اپنے عمراء کو کہنا چاہیے کہ یار کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا, کیوں اتنا انڈیا پیارا تھا تو پھر پاکستان کیوں بنایا؟ بالکل یہی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر انڈیا اتنا ہی پیارا تھا پاکستان کیوں بنایا؟ سن رہے ہیں, ہر پاکستانی کہتے ہیں انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر. کیا وہاں پر 27 کروڑ مسلمانوں میں 10 لاکھ مسلمان بھی کبھی روڈ پہ نکلے ہیں کہ ہم جی پاکستان کا نعرہ لگائیں گے؟ بتائیں ذرا. نہیں نکلے کبھی. یہ 77 سالوں میں آپ دیکھ لیں, کیونکہ ان کے جو تنازعات وہ حل ہو رہے ہیں. اور پھر ہمیں ہمارے بچوں کو ہماری میڈیا میں آپ جیسے مجھ جیسے نوجوانوں کو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے, آپ بڑے سکھی ہو. یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہم پروپیگنڈا کریٹ کرتے ہیں, کریٹ کر رہے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ عوام تک ساری سکھی ہے, وہ بالکل ریلیف میں ہے. وہ کیوں سڑکوں پہ نکلیں گے؟ ٹھیک ہے, یہ جو گلگت بلتستان والے کہتے ہیں انڈیا کے ساتھ جائیں گے, آزاد کشمیر والے کہتے ہیں انڈیا کے ساتھ جائیں گے, بلوچستان والے کہتے ہیں ہماری مدد کرو, ہماری مدد کرو, تو یہ پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ آج ہم انڈیا سے الگ ہو کے بھی ہمارے ملک میں صرف انڈیا انڈیا اور انڈیا ہی ہو رہا ہے. جو صحیح بات کرتا ہے نا اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. اچھا, ہم عوام کو خود باغی کرتے ہیں, بعد میں الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ سازش انڈیا کی ہے. یہ تھوڑی دیر ہے, عوام نے باہر آنا ہے. ایسا ہو رہا ہے, عوام باہر آئے گی. آپ کو پتا ہے بلوں کی وجہ سے عوام باہر آئی ہے. ٹھیک ہے نا, اب اگلی دفعہ ایسا ہوا تو عوام جو ہے نا پنجاب کی باہر آئے گی.
पहले तो दूसरे सूबे की वाम बाहर आई है। हाँ, बाहर है। हम अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, कश्मीर की बात करें, हम वहाँ पे घूमने फिरने जाते हैं, नदी दरियाओं झीलों को बड़ा एंजॉय करते हैं। इसके अलावा हमने आज तक उन्हें कोई राइट नहीं दिया। यही तो बात है। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि हमने इंडिया में जाना है? हाँ, वो तो कह रहे हैं, आपने वीडियो देखी भी होंगी। अगर बात सुने, जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आता है, यहाँ की आवाम इंडिया का नारा लगा देती है। देखिए, यहाँ की आवाम इंडिया का नारा क्यों लगाती है? क्योंकि वहाँ के लोग अपनी गवर्नमेंट से खुश हैं, ठीक है। हम ये सही बात की आपने, 100% एग्री। आप गलत कह रहे हैं। अगर मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ, दीन और सियासत को अलग कर दिया तो ये पाकिस्तान बचेगा। अगर हमने सियासत और दीन को मिक्स कर दिया ना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। पहले ही नाम इस्लामी और जमहूरिया रख के लोगों को कंफ्यूज किया हुआ है कि ये इस्लामी स्टेट है या एक जमहूरी स्टेट है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ जाएंगे, पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। क्यों कह रहे हैं? मजबूर किस लिए हैं? वो इसी वजह से कह रहे हैं जब पाकिस्तान उनका साथ नहीं देगा तो। इंडिया तो हमसे बहुत बेहतर है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वहाँ पे सबको राइट्स मिल रहे हैं, एक स्टेबल गवर्नमेंट, 10 सालों से उनका एक ही वजीर आजम है। इधर दिफा नहीं है, क्यों? इसीलिए दिफा नहीं है, हमें एक का नहीं है। हमें गिलगित बल्तिस्तान में नारा लग रहा है कि हमने इंडिया के साथ जाना है। की तादाद में जो है लोग सड़कों पे हैं और जो शिया मुस्लिम की तरफ से वीडियो जारी की है कि अगर हमारे राइट्स ना मिले तो हम कारगिल की तरफ जाएंगे। नहीं वो आपको तो आपसे तो नहीं कर रहे हो, ये तो तकरीबन 1971 से कर रहे हैं, ये आपका नहीं है। इंडिया करा रहे हैं और फोर्सेस खामोश हैं। खामोश है बिल्कुल। तो फिर हम 80% बजट किस लिए दे रहे हैं? फौज को दे रहे हैं, खा रहे हैं वो। जरा बात समझे कि उनको राइट्स नहीं मिल रहे। वो कह रहे हैं कि ये सामने बॉर्डर है कारगिल का, वो कहते हैं अगर यहाँ हमें जो आपने मरने के लिए छोड़ा है तो हम कारगिल की तरफ जाएंगे। इसमें इंडिया की साजिश। तो सबसे पहली बात ये है कि अपना जगह, अपना मुल्क और अपना घर छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता। ठीक हो गया। जब तक अगर उनको कोई प्रॉब्लम ना हो तब उस वक्त तक अपना घर कोई भी नहीं छोड़ सकता। इसका सैंपल साफ से यही मतलब है, उनको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल आपने सही बात की। जाहिर बात है नहीं मिल रहा, सामने इंडिया का बॉर्डर है, वो कह रहे हैं हम इंडिया की तरफ जाएंगे। यही मिसाल। तो पूरा पाकिस्तान टूट रहा है लेकिन हमारी हुकूमत कर कुछ भी नहीं रही। और ये जब उन्होंने इंडिया का नारा लगाया तो हम कहते हैं कि इंडिया जो है आगे आ जाए थोड़ा, इंडिया साजिश कर रहा है। मसले हमारे होते हैं, डाल हम साथ वाले मुल्क पे देते हैं। यही तो प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि हुकूमत रही भी नहीं है। हम कहते हैं इंडिया में जुल्म हो रहा है। आज तक कभी इंडिया से ऐसा नारा बुलंद हुआ है कि 6-7 लाख लोग रोड पे खड़े हो मुसलमान और कहें कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा क्योंकि या जला दिया जाता है या मार दिया जाता है। अगर साजिश में भी होता है तो वो 100 बंदा, 1000 बंदा, 50 बंदा हो। अगर इतने लोग ही ये कर रहे हैं तो इसका सही साजिश नहीं है, ये रियल मसला है वहाँ पर। जी बिल्कुल। अगर ये ज्यादा लोग जब, क्योंकि ये पब्लिक की आवाज़ है, पब्लिक की आवाज़ जो हक की आवाज़ होती है। अगर पब्लिक ये कहेगी कि ऐसा नहीं है जाओ, क्योंकि उनकी जो भी फैसिलिटी, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी नहीं होगी तो वो खुद रोएंगे। अब वो लोग जो है पेशावर के, ये गिलगित के, जिधर के भी लोग के सब तंग है इस मुल्क में। बॉर्डर को तो हम सब यहाँ से भाग जाएगा, ये मुल्क हमें मज़ा नहीं देता। बॉर्डर खोल के आपको लगता है हमारी हुकूमत इतनी आसानी से बॉर्डर खोल देगी? आज़ाद कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान का या पाकिस्तान का? जी, जोन सा बॉर्डर उसने अगर खोल दिया बस हम जाना है। हमें जब पता लग गया कि बॉर्डर खुल गया, कोई भी अगर इंडिया जाता है तो हम अभी भी हम यहाँ से रवाना हो गए जाएगा। उधर के लोगों के साथ तो गिलगित के साथ से हज़ारों गुना बुरा होता है। क्योंकि उधर दहशतगर्दी है, कोई नुस्खे नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से हुआ कि बल्तिस्तान में शिया सुन्नी फसादात हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल आए हैं, शटर डाउन हड़ताल चल रही है, कारोबार वहाँ पर बंद हो गया है, ट्रांसपोर्ट वहाँ पर बंद कर दी गई है, सियाहत वहाँ पर बंद हो गई है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का एक ही मुतालबा है। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, हमें वसाइल प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो बॉर्डर खोल दे, हम इंडिया के साथ इल्हाक कर लेते हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कारगिल खोल दो, बॉर्डर खोल दो, हम इंडिया जाना चाहते हैं। अगर आप लोग हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना चाहते तो बॉर्डर खोल दे, हम इंडिया चले जाएं। वो कह रहे हैं हम अगर मोदी की अंडर में होगा तो हमें 2 वक्त का रोटी मिल जाएगा। अगर इधर नहीं होगा, पाकिस्तान में रह रहे तो हमारे न बिलों का वस होते हैं कि हम बिल अदा करेंगे, न रोटी हमें 2 टाइम का मिलेगा, ऊपर से महंगाई है, बिजली का बिल इतना ज़्यादा आता है, वो बेचारा क्या करेगी? अच्छा, वो लोग मोदी सरकार से खुश हैं? वो बहुत मोदी से वो बहुत प्यार करते। वो देखो इंडिया वाला उसने उतना तरक्की किया कि अभी चांद पे, वो छोटा मुल्क है कि वो चांद पे पहुंच गया।
सही है। अच्छा, आप तक ये बात कैसे पहुंची कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो मोदी सरकार को बड़ा चाह रहे हैं और इसलिए इंडिया जाना चाह रहे हैं? ये तो सोशल मीडिया पर पूरा दुनिया देखता है, वो किसी ढकी छुपी बात नहीं है। अगर कोई पाकिस्तानी चैनल हो दबा ले, वो दबा नहीं सकते। वो अमेरिका तक, यूरोप तक वो बात पहुंच चुके हैं। पूरा दुनिया ये देख रही है। जाहिर है गिलगित बल्तिस्तान के लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ से अपने मतलब की चीजें, अपने मतलब के वसाइल निकाल के ले जाते हैं, लेकिन हमें हमारे रोजमर्रा के जो वसाइल चाहिए जिंदगी गुजारने के लिए हमें वो नहीं देते हैं। अगर आपने हमारे साथ यही सलूक करना है तो बॉर्डर खोल दो, हम इंडिया के साथ इल्हाक कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे दूसरा पाकिस्तानियों को जितना हकूक है वो इतना गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को नहीं मिलता है। वो न इसको अपना सुबह मिलता है, वो बस एक टेरिटरी के तौर पर रखा है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के वो पंज सुबह वो नहीं कंसिडर करता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट। वो एक टेरिटरी के तौर पर रखता है, वो एक बेपर जोन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तानी हुकूमत। और इस गिलगित के बल्तिस्तान के लोग खुश नहीं है।